हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस मंत्रा ऑनलाइन पाठशाला में। और आज हम लेकर के आए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, हिस्ट्री का टॉपिक है आपका 1857 का विद्रोह। ठीक है, यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं हर एग्ज़ाम में। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। क्लियर है? तो करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। 1857 का विद्रोह एक धुआंधार एनर्जी के साथ। ठीक है, चलिए देखते हैं, टॉपिक की ओर बढ़ते हैं अपने। क्या इसमें 1857 के विद्रोह का मुख्य तात्कालिक कारण क्या रहा था? ठीक है, जो मतलब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उसका कारण क्या था। सही है, तो बात करते हैं एक एक पॉइंट की ओर, और बहुत ही अच्छे से यहाँ पर हमने पॉइंट उठाए हैं। ठीक है, बात करेंगे सभी पॉइंट्स पर। पहला पॉइंट है यहाँ पर दिसंबर 1856 में। कब? दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस, कौन सी बंदूक? ब्राउन बेस, सही है, के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया। क्या हुआ था कि 1856 में गवर्नमेंट ने क्या किया था, जो सैनिकों के पास में पुरानी बंदूकें थी, कौन सी थी वो? ब्राउन बेस बंदूक थी। ठीक है, तो उनके स्थान पर जो है नई बंदूक लॉन्च की थी उन्होंने, एनफील्ड राइफल। सही है, उसको लॉन्च करने का निर्णय लिया था गवर्नमेंट ने। ठीक है, फिर अगला पॉइंट क्या है, इसका प्रशिक्षण, और जो नई बंदूक उन्होंने लॉन्च की थी एनफील्ड राइफल, इनका प्रशिक्षण कहाँ दिया जा रहा था? डमडम, अंबाला और सियालकोट में। कहाँ पर? डमडम, अंबाला और सियालकोट में दिया जाना था। सही है, इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। मतलब जब राइफल के अंदर हम कारतूस उसमें डालते थे तो उस कारतूस को सबसे पहले क्या करना होता था? मुंह से काटना पड़ता था, उसको हटाना पड़ता था उसके। सही है, एक वायर लगी होती थी उसमें, उसको उसका लोग होता था कारतूस का, उसको हटाकर मुंह से तब उसमें हमें लगाना होता था राइफल में। ठीक है, ये यहाँ पर क्लियर हुआ? मतलब क्या बात समझ में आई अभी तक कि जो ब्राउन बेस बंदूकें थी उनके स्थान पर जो है नवीन एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निर्णय गवर्नमेंट ने लिया था दिसंबर 1856 में। और ये जो बंदूकें थी, जो राइफल्स थी एनफील्ड राइफल्स, तो इनका जो प्रशिक्षण दिया जाना था वो डमडम, अंबाला और सियालकोट में दिया जाना था। सही है, और इन राइफल्स के जो कारतूस थे उनको बंदूक के अंदर लगाने के लिए सबसे पहले उसके ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। यहाँ तक क्लियर हुआ? इससे बहुत ही अच्छे तरीके से जो है इस टॉपिक को आज करने वाले हैं। उसके बाद फिर देखते हैं अगला पॉइंट, जनवरी 1857 में। कब? जनवरी 1857 में बंगाल सेना में, कौन सी सेना में? बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी है। कि मतलब जो जनवरी 1857 में क्या हुआ था, एक बंगाल की सेना थी। सही है, तो उसमें एक अफवाह फैल चुकी थी कि जो कारतूस है वो कारतूस किस चीज़ के बने हैं, उसमें गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। ये एक अफवाह उस टाइम पर फैल गई थी। सही है, क्लियर? उसके बाद सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना, मतलब बिना जांच किए तुरंत इसका खंडन कर दिया। मतलब इसके बारे में उन्होंने जो है चिंतन नहीं किया था, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बे वाली कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को नष्ट करने की एक निश्चित मतलब प्रयत्न है। और जब सैनिक अधिकारियों ने इस पर जांच नहीं की थी तो जो सैनिक थे, सही है, उनको क्या लगा था कि मतलब जो कारतूस यूज़ किए गए हैं उसमें वाकई में मतलब सुअर और गाय की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। सही है, ये मतलब ऐसा उनको लगने लगा था। ठीक, फिर यही इसी वजह से जो है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी बोलते हैं इसको। क्या? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को क्या कहते हैं हम? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। सही है, ये इसका एक मुख्य कारण था। क्या कारण था इसका? चर्बी वाले कारतूस का एनफील्ड राइफल में प्रयोग करना। यहीं से जो है महासंग्राम स्टार्ट हो गया था। क्लियर हुआ ना? कौन सी वाली बंदूक को लिया था इन्होंने? एनफील्ड राइफल को। और किस बंदूक के स्थान पर इसको लिया गया था? ब्राउन बेस के स्थान पर। सही है, प्रशिक्षण कहाँ दे रही थी गवर्नमेंट इनका? दमदम और अंबाला और सियालकोट में। सही है, और बंगाल की सेना में अफवाह फैल गई थी कि भाई जो कारतूस हैं उनमें चर्बी इस्तेमाल की गई है गाय की और सुअर की, जिससे कि उनका मतलब जो है धर्म भ्रष्ट हो सकता है। सही है, और यही जो है इसका मुख्य कारण रहा था। अब इसी 1857 की क्रांति से रिलेटेड कुछ क्रांतिकारी थे, उनके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे सीधे सीधे। किस क्रांतिकारी ने कहाँ से नेतृत्व
क्या था। सही है, किस स्थान से उन्होंने नेतृत्व किया था। तो सबसे पहले हमने लिया यहाँ पर मंगल पांडे को। सही है, मंगल पांडे हमारे क्या थे, सैनिक थे। बात कब की है, 29 मार्च 1857 की। सही है, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने, कहाँ पर, बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। मतलब 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने जो है बिल्कुल साफ मना कर दिया था कि हम इन कारतूसों का प्रयोग नहीं करेंगे अपनी राइफल में। सही है, और एक सैनिक उसी बैरकपुर जो वो थी, सही है, वहाँ का एक सैनिक था मंगल पांडे। सही है, इन्होंने अपने एक एजुटेंट पर आक्रमण कर दिया। गुस्से में आकर इन्होंने अपने एक एजुटेंट पर आक्रमण कर उसकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। सही है, अंग्रेजों द्वारा 34वीं NI रेजिमेंट, जब इन्होंने हत्या कर दी उसकी, सही है, अपने एजुटेंट की, तो अंग्रेजों ने क्या किया था, 34वीं NI रेजिमेंट को भंग कर दिया और अपराधियों को दंड दिया गया। सही है, क्लियर हुआ ना। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों को प्रयोग करने से मना कर दिया था बिल्कुल, और मंगल पांडे ने अपने ही एक एजुटेंट पर आक्रमण करके उसकी हत्या कर दी थी। सही है, और अंग्रेजों ने 34वीं NI रेजिमेंट को भंग कर दिया और अपराधी, जो भी अपराधी उन्होंने लिए थे, उनको दंड दिया गया। क्लियर हुआ। और उसके बाद में क्या है, यहाँ पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। कब फांसी दी थी इनको, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मंगल पांडे को फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। क्लियर, कब हुई थी फांसी इनको, 8 अप्रैल 1857 को। चलिए आगे देखते हैं। 1857 की क्रांति का प्रारंभ। 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ, कैसे इसका प्रारंभ हुआ था, देखते हैं पॉइंट। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को, कब हुआ था, 10 मई 1857 को इसका प्रारंभ हुआ था। और कहाँ से हुआ था, मेरठ से। क्लियर, कहाँ से हुआ था, मेरठ से। कब, 10 मई को। ठीक है, यहाँ की 3री कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बीयुक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया तथा खुलेआम बगावत कर दी। मतलब सैनिकों ने साफ मना कर दिया था कि भाई अब ये जो आपने कारतूस दिए हैं, जिनको मुंह से खोलना पड़ रहा है एनफील्ड राइफल के अंदर, हम इसको जो है बिल्कुल भी प्रयोग में नहीं लाएंगे। सही है, यही इनका मेन वजह थी बस। और सही है, फिर है विद्रोहियों ने 12 मई 1857 को, अब जब इन्होंने मना कर दिया तो ये सब मतलब गुस्से आ गए थे, तो इन्होंने क्या किया, 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। सही है, कहाँ, यहाँ मेरठ से सीधे कहाँ पहुंची, दिल्ली। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। सही है, 10 मई 1857 को मेरठ से इन्होंने स्टार्ट किया था ये, सही है, विद्रोह। और उसके बाद में 2 दिन बाद ये 12 मई 1857 को सीधे दिल्ली लाल किला पर पहुंचे। और ये इनकी एक सबसे पहली इस मतलब विद्रोह की पहली क्या थी, घटना थी। सही है, लाल किले पर पहुंचना। और जो इन्होंने एक प्रतीक लिया था 1857 की क्रांति का, वो लिया था इन्होंने कमल और रोटी। सही है, इन्होंने अपना एक सिंबल रखा था, जितने भी क्रांतिकारी थे, कमल और रोटी का। क्लियर हुआ। कब शुरू हुआ था ये, 10 मई 1857 को। और कहाँ से शुरू हुआ था, मेरठ से। क्लियर। चलिए अगले हमारी क्रांतिकारी हैं बहादुर शाह द्वितीय। देखते हैं इनके बारे में। 11 मई 1857 को, 11 मई 1857 को दिल्ली में मेरठ से आए सिपाहियों के दस्ते ने, जो मेरठ से सिपाही चले थे 10 मई 1857 को, तो वो कहाँ गए थे, 11 मई 1857 को दिल्ली में मेरठ से आए सिपाहियों के दस्ते ने मुगल सम्राट, सही है, बहादुर शाह द्वितीय से यह अपील की कि सम्राट इन सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार करें। जब वो 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंचे तो उन सैनिकों ने बहादुर शाह द्वितीय से कहा था कि आप जो है हमें सपोर्ट करें, सही है, और इस मतलब क्रांतिकारी आंदोलन को जो है आगे बढ़ाएं। क्लियर। चलिए फिर क्या हुआ था, इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना इस की पहली घटना थी। सही है, क्लियर। ये जो सैनिक सबसे पहले कहाँ पहुंचे थे, दिल्ली पहुंचे थे और बहादुर शाह द्वितीय के पास में। ओके। उसके बाद
बहादुर शाह द्वितीय ने बख्त खान को साहब आलम का खिताब दिया। किसको दिया था साहब आलम का खिताब? किसे दिया था? बख्त खान को। बख्त खान को, ठीक है। बख्त खान कौन था? एक ये पख्तून था। बख्त खान एक पख्तून था। क्लियर। आगे 11 मई 1857 को बहादुर शाह द्वितीय को भारत का बादशाह घोषित किया गया। कब घोषित किया गया था इन्हें भारत का बादशाह? बहादुर शाह द्वितीय को 11 मई 1857 को। बहादुर शाह द्वितीय को हुमायूं के मकबरे में पकड़ा गया। कहाँ पकड़ा गया था इन्हें? हुमायूं के मकबरे से पकड़ा गया था। मतलब बहादुर शाह द्वितीय को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया गया और कहाँ भेज दिया गया था उनको? रंगून। ठीक है, अंग्रेजों ने इन्हें हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया था और रंगून इन्हें भेज दिया था। क्लियर है ना। चलिए आगे बात करते हैं खान बहादुर खान। खान बहादुर की। खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई बरेली से की। तो खान बहादुर खान ने कहाँ से नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का? बरेली से। ये जुड़े हुए थे बरेली से, ठीक है। आगे मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त किया था। वायसराय के पद पर नियुक्त किया था किसको? खान बहादुर को। और किसने नियुक्त किया था? ये बहादुर शाह द्वितीय ने। सही है, बहादुर शाह द्वितीय को वायसराय के पद पर नियुक्त किया था। नहीं, खान बहादुर को वायसराय के पद पर नियुक्त किया था बहादुर शाह द्वितीय ने। और खान बहादुर ने कहाँ से नेतृत्व किया था इस आंदोलन का? बरेली से। ठीक। आगे है लक्ष्मीबाई। इनके बारे में बात करेंगे। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ था? 19 नवंबर 1835 को। कहाँ? गोलघर। सही है, जो कहाँ पर है? ये वाराणसी में है। गोलघर कहाँ है? वाराणसी में है। तो क्या रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ था? 19 नवंबर 1835 को गोलघर में, जो कि वर्तमान में कहाँ है? वाराणसी में। ठीक। उनके पिता मोरोपंत। सही है, रानी लक्ष्मीबाई के पिता कौन थे? मोरोपंत। झांसी के महाराजा गंगाधर राव के दरबार में गए। सही है, कहाँ गए थे ये? गंगाधर राव के दरबार में गए। और उस समय इनकी एज कितनी थी? रानी लक्ष्मीबाई की 13 वर्ष थी। सही है, रानी लक्ष्मीबाई के पिता मोरोपंत, सही है, झांसी के महाराजा गंगाधर राव के दरबार में पहुंचे। क्लियर। और 14 वर्ष की उम्र में उनका विवाह, किसका? लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ कर दिया गया। तो लक्ष्मीबाई का विवाह किसके साथ किया गया था? महाराजा गंगाधर राव के साथ। कहाँ के राजा थे ये? झांसी के। उस समय इनकी उम्र कितनी थी लक्ष्मीबाई की? 14 वर्ष। 14 वर्ष की आयु में महारानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ कर दिया गया था। और लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। कहाँ हुई थी लक्ष्मीबाई की मृत्यु? ग्वालियर में हुई थी। ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की क्या है? समाधि स्थित है। तो लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? ग्वालियर में। और इनकी समाधि भी ग्वालियर में ही स्थित है। अगला पॉइंट है इसमें, रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा रही हैं। सही है, किसकी विधवा रही थी? राजा गंगाधर राव की। ठीक। जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई, मतलब उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की जब मृत्यु हो गई थी, तो डलहौजी ने व्यपगत सिद्धांत के आधार पर 1853 में झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। सही है, जब कोई इसका उत्तराधिकारी नहीं था झांसी का, ठीक है, तो उसने क्या किया था? डलहौजी ने 1853 में इसको अपने साम्राज्य में से मिला लिया था, ब्रिटिश साम्राज्य में इसको मिला लिया था। और किस के आधार पर मिलाया था इसको? व्यपगत सिद्धांत के आधार पर। ठीक है। आगे झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का श्री गणेश किया गया। अच्छा, ये 1857 का विद्रोह में जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो कहाँ से नेतृत्व कर रही थी? वो कर रही थी झांसी से। तो मतलब झांसी से किसने नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह में? रानी लक्ष्मीबाई ने। क्लियर। अब जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए, किससे लड़ रही थी ये? जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को यह वीरगति को प्राप्त हो गई थी। रानी लक्ष्मीबाई जनरल
यूरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को यह वीरगति को प्राप्त हो गई थी। ठीक। अच्छा जी, जब ये वीरगति को प्राप्त हुई थी तब उस समय यूरोज ने क्या कहा था? यूरोज की एक लाइन थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या कहा था उसने कि भारतीय विद्रोहियों में जितने भी विद्रोही थे उस समय 1857 की विद्रोह के समय, उन भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत, ठीक है, अकेली क्या है? मर्द है। क्या लाइन कही थी यूरोज ने कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। क्लियर? चलिए देखते हैं फिर आगे। बेगम हजरत महल। ये बेगम हजरत महल ने कहाँ से नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में? लखनऊ से। कहाँ से किया था? लखनऊ से इन्होंने 1857 की क्रांति में विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने कहाँ से किया था? लखनऊ से किया था। उन्होंने अपने अल्पवयस्क बेटे, सही है, बिरजिस कादिर, इनके पुत्र का नाम क्या था? बिरजिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया था इन्होंने, और प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। ठीक है, बेगम हजरत महल ने क्या किया था? अपने अल्पवयस्क बेटे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया, और उसके बाद जो भी प्रशासन की बागडोर थी वो अपने हाथ में ले ली थी। क्लियर है? अंत में 21 मार्च 1858 को, कब? 21 मार्च 1858 को कैंपबेल ने गोरखा की सहायता से, किसकी सहायता से? गोरखा की सहायता से लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया था। लखनऊ पर कब अधिकार किया था कैंपबेल ने? 21 मार्च 1858 को, और गोरखाओं की सहायता से। क्लियर? अगला है, अगले क्रांतिकारी रहे हमारे तात्या टोपे। तात्या टोपे जो थे, इनका जो नाम था तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है ना, इनको किस नाम से जाना जाता था? रामचंद्र पांडुरंग के नाम से इन्हें जाना जाता था। और 1857 के भारतीय विद्रोह के ये एक प्रमुख नेता थे। भाई तात्या टोपे को किस नाम से जाना जाता था? आत्मारंग रामचंद्र पांडुरंग के नाम से। ठीक है, रामचंद्र पांडुरंग के नाम से। इनका जन्म महाराष्ट्र में येओला, कहाँ हुआ था जन्म इनका? महाराष्ट्र के अंदर येओला गांव में हुआ था। अच्छा, नाना साहब से अलग होने के बाद तात्या टोपे अपना मुख्यालय कहाँ ले गए थे? कालपी। तात्या टोपे ने अपना मुख्यालय कहाँ स्थापित किया था? कालपी में। सही है, और वहाँ जाकर इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई से क्या किया था? हाथ मिला लिया था। वहाँ पर नाना साहब से अलग हो गए थे ये, और कालपी में अपना मुख्यालय ले गए, और रानी लक्ष्मीबाई से वहाँ जाकर के इन्होंने अपना हाथ मिला लिया था। मतलब रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे दोनों एक साथ होकर के विद्रोह में शामिल हुए थे। नाना साहब का जो वास्तविक नाम था, उनका नाम था धोंदू पंत। नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? धोंदू पंत। अच्छा, आगे अगला पॉइंट है इसी में, उनके एक विश्वसनीय मित्र मान सिंह ने उन्हें धोखा देकर उस समय पकड़वा दिया जब वे पारो के जंगल में अपने कैंप में शयन कर रहे थे। ठीक है, एक इनके मित्र थे मान सिंह, इन्होंने इनके साथ विश्वासघात करके जो है ना इनको पकड़वा दिया था। और जब उस टाइम पर ये कहाँ थे जब इन्हें पकड़ा गया था? अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ा था पारो के जंगल में सो रहे थे। ठीक है, क्लियर हुआ ना? और यहाँ से उन्हें पकड़कर शिवपुरी लाया गया और सैनिक अदालत में 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई थी इनके तात्या टोपे को। ठीक है, 18 अप्रैल 1859 को इन्हें फांसी दे दी गई थी। अगले क्रांतिकारी हैं कुंवर सिंह। इनके बारे में देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। पहला है इसमें 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह। सही है, जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहबाद जिले, जो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? भोजपुर जिले के नाम से, वहाँ से ये संबंधित थे। तो कुंवर सिंह कहाँ से 1857 के विद्रोह में शामिल हुए थे? ये जगदीशपुर से। सही है, जगदीशपुर से ये शामिल हुए थे, और बिहार का ये जिला है उसमें शाहबाद।
सही है, वहाँ से इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। अगला पॉइंट है इसमें, विद्रोह के दौरान इन्हें बिहार का सिंह के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? बिहार का सिंह। ठीक, आगे इन्होंने शाहाबाद एवं आरा क्षेत्र में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट कर दिया। कहाँ लड़े थे? शाहाबाद और आरा में, और अपनी सरकार स्थापित कर ली वहाँ पर। सही है। वह विद्रोह की मशाल को कहाँ तक इन्होंने विद्रोह किया था? रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा और लखनऊ। कहाँ तक ले गए थे इसे विद्रोह करते हुए? ये रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा और लखनऊ तक ये जो है ले गए। और इनका जो है इन्होंने अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने अपने गृह नगर जगदीशपुर के निकट, सही है, अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया। इसी युद्ध के दौरान कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हो गए और 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई थी। सही है। जो लास्ट वाली विद्रोह में ये नेतृत्व कर रहे थे जगदीशपुर में, सही है, वहाँ पे इन्होंने अंग्रेजों से लड़ते हुए 26 अप्रैल 1858 को वीरगति को ये प्राप्त हो गए थे। और इनकी मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। इनकी मृत्यु होने के बाद भी जो है इनके भाई थे, सही है, अमर सिंह, उन्होंने आगे भी संघर्ष अपना जारी रखा था 1857 के विद्रोह का। क्लियर। अगले क्रांतिकारी हैं दीवान मनीराम दत्त। सही है। ये कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? असम से। सही है। कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे ये विद्रोह का? असम से। और देखते हैं क्या हमने यहाँ पर इनके बारे में पॉइंट लिया है। असम में 1857 की क्रांति के समय वहाँ के दीवान मनीराम दत्त ने वहाँ के अंतिम राजा, कहाँ के? असम के पौत्र कंद पेशवर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत की थी। सही है। इन्होंने असम के अंतिम राजा के पौत्र कंद पेशवर सिंह को राजा घोषित करने के बाद वहाँ से जो है ये दीवान मनीराम दत्त जो है 1857 के विद्रोह में कूद पड़े थे। सही है। और ये जो है ज़्यादा दिन तक इनका विद्रोह ये कर नहीं पाए और इनको जो है फांसी दे दी गई थी। क्लियर। आगे है मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का अपना नेतृत्व प्रदान किया था। कहाँ से किया था उन्होंने? मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में ये नेतृत्व में शामिल हुए थे। यह अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन रहे हैं मौलवी अहमदुल्ला शाह, और ये मूलतः तमिलनाडु में अरकाट के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे ये? अरकाट के, तमिलनाडु में। सही है। लेकिन फैजाबाद में आकर ये बस गए थे। सही है। फैजाबाद में आकर के ये बाद में बस गए थे, लेकिन जो मूल निवासी थे ये तमिलनाडु में अरकाट के थे। सही है। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्म अनुयायियों का आह्वान करते हुए कहा। किसने कहा था ये? मौलवी अहमदुल्ला शाह ने। उन्होंने कहा था कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ। उन्होंने कहा था कि जितने भी आप हो सब जो है अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। सही है। ये किसकी लाइन थी? ये थी मौलवी अहमदुल्ला शाह की, कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। ठीक है। अच्छा, जब इन्होंने ये कहा था तो फिर इसके जवाब में अंग्रेजों ने कहा कि वह अदम्य साहस के गुणों से, अहमदुल्ला शाह के बारे में उन्होंने कहा था कि वह अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक हैं। ये लाइन कही थी अंग्रेजों ने इनके बारे में। ठीक है, कि अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक है। और ब्रिटिश सरकार ने इनकी गिरफ्तारी करने के लिए जो है 50,000 रुपये का इनाम इनके ऊपर रखा था। सही है। कितने हज़ार रुपये का इनाम रखा था? 50,000 रुपये का इनाम इनके सर पर रखा गया था मौलवी अहमदुल्ला शाह की। सही है। तो ये कहाँ से शामिल हुए थे? ये फैजाबाद से इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। क्लियर। अगले हैं ग्वालियर के सिंधिया। 1857 स्वतंत्रता संघर्ष में ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। देखिए, कुछ ज़्यादातर तो मतलब ऐसा मान करके चलिए सभी ने जो है इस विद्रोह में
अंग्रेजों से संघर्ष किया था और कुछ जो थे उन्होंने अंग्रेजों का साथ भी दिया था इसमें, जिसकी वजह से जो है ये हमारा 1857 का संघर्ष विफल हो गया था, समझ सक्सेसफुल नहीं रहा ये। सही है, तो किस वजह से ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया था वो यहाँ देखेंगे हम। ठीक है, क्या था कि जो ये ग्वालियर के सिंधिया थे इन्होंने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। सही है, यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सलार जंग की राजभक्ति की बहुत सराहना की थी। ये लोग जो थे अंग्रेजों की सपोर्ट में उस समय थे। कैनिंग ने क्या कहा था? कैनिंग ने कहा था यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाएं, ठीक है, यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाएं तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना पड़ेगा। ऐसा उसको लगता था कैनिंग को कि अगर सिंधिया भी इस विद्रोह में शामिल हो गई, मतलब ये भी अगर हमारे खिलाफ अगर हो गई है तो जो है हमें कल ही जो है यहाँ से भारत से अपना बिस्तर उठाकर लेकर चला जाना होगा। सही है, लेकिन क्या था, सिंधिया जो थे वो अपना साथ दे रहे थे इनका, अंग्रेजों का, तभी जो है ये कामयाब हो गए थे अंग्रेज इसमें, और जो है ये क्रांतिकारी कामयाब नहीं हो पाए और 1857 की क्रांति जो थी मतलब सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। क्लियर? अच्छा, अगला पॉइंट है ग्वालियर के सिंधिया। देखिए किस किस ने मतलब कौन कौन थे ये? ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब और जींद के सिख शासक, पंजाब के दूसरे सिख सरदार, ठीक है, पंजाब के दूसरे सिख सरदार और कश्मीर के महाराजा तथा दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की थी। ये वो लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी। कौन कौन थे ये? ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब और जींद के सिख शासक। सही है, पंजाब के दूसरे सिख सरदार, मतलब जो बड़े बड़े तबके के लोग थे उन्होंने जो थी अंग्रेजों की पूरी सहायता की थी उसमें, मतलब इस विद्रोह को कुचलने में पूरी इन्होंने हेल्प की थी अंग्रेजों की। क्लियर? अच्छा, फिर है 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्ग ने भी कोई रुचि नहीं ली थी इसमें। जो एक शिक्षित और पढ़ा लिखा वर्ग था वो भी इसमें मतलब ज़्यादा दिलचस्पी उन्होंने इसमें नहीं ली थी। सही है, जिसकी वजह से जो था ये भी एक इसका प्रमुख कारण रहा है असफलता का 1857 की विद्रोह का। क्लियर है ना ये? चलिए आगे है, आगे देखते हैं। यहाँ पर हमने कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट लिए हैं 1857 की क्रांति से संबंधित, इन्हें देखना भी बहुत ज़रूरी है। सही है, और ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो यहीं से आपके पूछे जाते हैं, और अब तक जो हमने बताया है वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। हर क्रांतिकारी के बारे में हमने पूरी डीपली यहाँ पर पॉइंट उठा करके आपके सामने रखे हैं। ठीक है, बात करते हैं इन पॉइंट्स की। पहला पॉइंट है यहाँ पर 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। भाई जब 1857 का विद्रोह चल रहा था तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। क्लियर है ना? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये। सही है, कि उस समय 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। लॉर्ड कैनिंग ने आपातकालीन मुख्यालय किसको बनाया था? इलाहाबाद को। क्लियर? 2 पॉइंट निकल करके आए कि उस समय जब 1857 का विद्रोह चल रहा था तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और लॉर्ड कैनिंग ने अपनी आपातकालीन राजधानी किसको बनाया था? इलाहाबाद को बनाया था, जो वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। अच्छा, लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल। सही है, ये क्या था? लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। क्लियर है ना? ये जो लॉर्ड कैनिंग को 1857 के समय क्या था? ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और जो है ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय ये था उस समय। क्लियर? अगला पॉइंट है न्यायिक सुधारों के अंतर्गत कैनिंग ने इंडियन हाई कोर्ट एक्ट द्वारा, कैनिंग ने क्या किया था? हाई कोर्ट एक्ट द्वारा बंबई, कोलकाता तथा मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की थी। इसने, कैनिंग ने एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की थी। कहाँ की थी? बंबई,
सही है, कोलकाता और मद्रास में। बम्बई, कोलकाता और मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की थी लॉर्ड कैनिंग ने। और सामाजिक सुधारों के अंतर्गत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, कौन सा? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कैनिंग के ही समय में पारित हुआ था। कब हुआ था ये? 1856 में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 कैनिंग के समय में ही पारित किया गया था। अगला पॉइंट है 1857 के सिपाही विद्रोह को भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से, सही है, इस विद्रोह को किस नाम से जाना जाता था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। भारत में तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता था, और ब्रिटेन में इंडियन म्यूटिनी के नाम से इसको जाना जाता था। 1857 के सिपाही विद्रोह को, क्लियर हुआ? भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से, और ब्रिटेन में इंडियन म्यूटिनी के नाम से इसको जाना जाता था। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हेरसे कमांडिंग ऑफिसर थे। उस समय जब ये 1857 का विद्रोह चल रहा था तो बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल कौन थे? सर जॉन बेनेट हेरसे, सही है, सर जॉन बेनेट हेरसे उस समय लेफ्टिनेंट जनरल थे, ये कमांडिंग ऑफिसर, सही है। अगला पॉइंट है जिस समय भारत में 1857 की क्रांति हुई उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? पामस्टन। जिस समय भारत में 1857 का विद्रोह चल रहा था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे पामस्टन। कौन थे? पामस्टन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय थे 1857 की क्रांति के समय। लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए सर हेनरी लॉरेंस, कहाँ पर? लखनऊ में, और मेजर जनरल हैवलॉक और जनरल नील, इनकी मृत्यु हो गई थी। ये विद्रोह में लड़ रहे थे भारतीय क्रांतिकारियों से। लखनऊ में हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक और जनरल नील, इनकी जो थी क्रांतिकारी आंदोलन में मृत्यु हो गई थी लखनऊ के अंदर। अगला पॉइंट है सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया। इन्होंने इस विद्रोह को क्या कहा था कि यह एक हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम है। किसने कहा था ये? जेम्स आउट्रम ने और डब्ल्यू टेलर ने। अगला पॉइंट है इसमें जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार यह केवल एक सैनिक विद्रोह था। 1857 की क्रांति को क्या कहा था जॉन लॉरेंस और सीले ने कि यह केवल एक सैनिक विद्रोह था। और टी.आर. होम्स ने क्या कहा था? इसको बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध, इसको बोला था इन्होंने, बर्बरता और सभ्यता के बीच एक युद्ध बोला था टी.आर. होम्स ने, ठीक है। बी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन पावर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखी थी? ये बी.डी. सावरकर ने, विद्रोही। और इस बुक में इन्होंने क्या लिखा था? इसको क्या बताया था? 1857 के संग्राम को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा था? बी.डी. सावरकर ने। और कहाँ कहा था इन्होंने? अपनी एक पुस्तक में लिखा था द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार कौन रहे थे? सुरेंद्रनाथ सेन। सरकारी इतिहासकार थे सुरेंद्रनाथ सेन, सही है। और इनकी पुस्तक कौन सी थी? 1857, जिनकी पुस्तक थी 1857, सही है। ये एक उस समय सरकारी इतिहासकार थे सुरेंद्रनाथ सेन। आगे है सर सैयद अहमद खान द्वारा लिखित पुस्तक असबाब ए बगावत ए हिंद। कौन सी पुस्तक लिखी थी सर सैयद अहमद खान ने? असबाब ए बगावत ए हिंद। असबाब ए बगावत ए हिंद 1859 में ये प्रकाशित हुई थी, जिसमें 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा की गई थी इस पुस्तक के अंदर, ठीक है। असबाब ए बगावत ए हिंद में 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा की गई थी, जो कि 1859 में प्रकाशित की गई थी।
और सर सैयद अहमद खान ने इसको लिखा था। भारत सरकार द्वारा आरसी मजूमदार को 1857 के विद्रोह का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया गया था। 1857 के विद्रोह का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया गया था आरसी मजूमदार को। मजूमदार ने ही 1857 के विद्रोह को तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, ऐसा उन्होंने कहा था मजूमदार ने, कि यह ना तो प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है और ना ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये सही है। आगे देखते हैं। 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या रहा था? महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा थी, और ये उद्घोषणा महारानी विक्टोरिया ने 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई थी। सही है। इसमें भारत में कंपनी के शासन को समाप्त करके भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया था। सही है। 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा रही है, और ये घोषणा कब की गई थी? 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में एक दरबार लगा था लॉर्ड कैनिंग द्वारा। सही है। इसमें भारत में कंपनी के शासन को समाप्त करके सीधे भारत का शासन किसके हाथ में दे दिया गया था? क्राउन के अधीन कर दिया गया था। अगला पॉइंट, ठीक। तो फ्रेंड्स, हमारी यहाँ पर क्लास जो है समाप्त हो जाती है आज पूरी। ये पूरा ही टॉपिक हमने आज एक ही क्लास में कवर कर लिया है यहाँ पर, जो भी इसके मेन पॉइंट्स थे। अब अगली क्लास में हम इसी पे बेस्ड एक प्रैक्टिस सेट लेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का। तो जुड़े रहें हमारे चैनल से, और अगर लगता है आपको कि वीडियो आपके काम की है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इसे, और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी इसी तरीके की बेहतर वीडियो आपको मिलती रही यहाँ पर। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जुड़े हैं हमारे चैनल से।